इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सखी बोली, अरे दर्शन कैसे होगा? डलिया ले आ, फूल की डलिया ले आओ। और पुष्प की डलिया से सखियों ने हर सही बर सही सुमन सब सुमुखी सुलोचन वृंद चाहे जहां ताह ताह अरे पुष्प वृष्टि की सखियां भगवान भाव समझ के सखियों का देखे। सखियां मानो अरे खजाना लूटनी हो। आहा मंगल मूर्ति नयन निहारी, सखियां सब चाही वारी वारी। यही आनंद है, भगवत दर्शन हो गया। पूर्व दिशा जाकर भगवान ने मकसाला दर्शन किया, मित्रों को स्नेह देकर, और फिर गुरुदेव भगवान के पास पधारे। संध्या का समय हुआ, संध्या वंदन की आज्ञा मिली। राम लक्ष्मण प्रभु मुनिगणों के साथ संध्या वंदन संपन्न किए। तदोपरांत बयारु आरती भोजन विश्राम मुनिवर शयन कीन तब जाई लगे चरण बार बार अज्ञानी लखन बुरला लखन निस्बिगत सुने अरुण शिखा गुरुजित पहले जगत पते जागे राम सुना सकल सोच कर जाई गाए नित्य निवारी मुनि सिर नाए समय जाने पर देखे बुझाई जहाँ बसंत ऋतु रही दुहाई लागे बिकट मनोहर बरन बरन तेरी बिचारा तब पल्लव संपत्ति सुर साधक को वीर चकोरा पूजत साधक को वीर चकोरा पूजत समय गुर आयसु लेन प्रसून चले समय गुरुदेव भगवान की सेवा करते राम प्रभु सोए। लक्ष्मण जी चरण सेवा करते हुए वहीं ढुड़क गए। प्रातः काल हुई, उठे लखन और गुरुदेव से पहले प्रभु सकल शौच कर जाय नहाए।
नित्य निबाहि प्रातर्विधि से निवृत्त होकर गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किए प्रणिपात भाव से। अब गुरुजी पूजा करेंगे, इसके लिए बेलपत्र तुलसी दल पुष्प लेने मेरे प्रभु जनक राज महाराज की योग वाटिका में पधारे। जनक जी की योग वाटिका बड़ी अद्भुत है। वो क्या है? योग वाटिका में 6 ऋतुओं के पक्षी एक साथ कलरव कर रहे हैं। चातक कोकिल कीर चकोरा कूजत बिहग बसंत के नटत कलमोरा मेघ वर्षा ऋतु का सब आनंद दे रहे हैं। जीवन में भजन हो, धर्मशीलता हो, हर घड़ी सत्संग हो, कुछ सोचना नहीं है, आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सत्संग मिलता नहीं है, सबको मिलता नहीं है। मिल गया यहाँ मिथिलापति नित्य सत्संगी है। नित्य सत्संगी जो नित्य सिद्ध है वो आनंद स्वरूप है। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर्षे बंधु परम ब्रह्म आराम यह जो राम ही सुख दे। सरोवर के मध्य में एक क्या बोलेंगे, तड़ाग है, पोखरा है। तड़ाग, बाग तड़ाग, बगीची और तड़ाग, सरोवर देखकर प्रभु को बड़ा आनंद हुआ। क्यों? व्यवस्था सुंदर है। व्यवस्था बने तो हम उसको समय दें, व्यवस्थित करें। थोड़ा हो व्यवस्थित हो। बनाने से अधिक समय व्यवस्थित करने में लगता है। बन बहुत गया, व्यवस्थित नहीं हुआ तो बना भी अव्यवस्थित हो जाएगा। आदमी बनकर व्यवस्थित न हुआ तो ये भी अव्यवस्थित हो जाएगा। थोड़ा हो, व्यवस्थित हो। भगवान को क्यों अच्छा लगा? ये सरकार का तो सब है ही है। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर्षे, जो अयोध्या जी में रम्यता है वो मिथिला में दर्शन है। आप कभी सीतामढ़ी जाएं, वहाँ एक धाम है पंथ पाकर धाम, जहाँ मेरी माँ जब चली जनकपुर से तो ऐसी वहाँ किंवदंती है, लोकोक्ति कही जाए, जो भी मान्यता है कि माता जी की डोली वहीं रखी गई और माँ ने दातुन किया है। वहाँ पोखरा भी है। पंथ पाकर धाम में जो पाकर का वृक्ष है वो प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिवर्ष चलता फैलता फैलता फैलता, जिसके घर में उसकी टहनी घुस जाती है वो घर छोड़ देता है, कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। और टहनियां आपस में ऐसे 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 ऐसे, सूखी वाली झरती है कब? जब हरी वाली उससे मिल जाती है। ऐसे बढ़ती बढ़ती बढ़ती, बड़ा अद्भुत दर्शनीय स्थल है। आप पतल भी मेरे से ले लीजिएगा, मेरे किसी मोबाइल में फोटो भाई जी ने खींचा था, वो पड़ा होगा, बीएसएनएल वाले में शायद है ना? तो दर्शनीय रहेगा, वो लेंगे तो अच्छा है। बड़ा आनंद आया मेरे को। ये क्या है? ये रामलीला है पंथ पाकर धाम में। और पंडित जी वहाँ के बड़े अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, बड़ा आनंद आता है। दर्शनीय स्थल है, दिव्य विग्रह है सरकार का। वो वृक्ष देखते बनता है पंथ पाकर धाम का। ये भगवत लीला की प्रत्यक्ष उपस्थिति का एहसास है। पूछ मालीगन लगे लेन दल फूल मुदित मन। मुदित मन क्यों?
मुदित माने अंदर की प्रसन्नता, जो बच्चों को सोते समय मुख पर होती है उसको कहते हैं मुदिता। देखिए, यदि हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं, कर्म उत्तम हैं, कर्म दिव्य हैं, तभी हमारे चेहरे पर मुदिता आएगी। कर्म बिगड़ गए तो मुदिता नहीं आएगी, जबरन निकालना पड़ेगा। झूठे बेमतलब, अंदर से हंसी नहीं आ रही है, झूठे बत्तीस दांत बाहर निकाल रहे हैं। मुदिता आंतरिक प्रसन्नता का नाम है। जिसने आहार विहार व्यवहार और अपने कर्म को व्यवस्थित कर रखा है, उसी के मुख पर मुदिता आती है। आज मैं प्रातस्मरणीय पूज्य ब्रह्मर्षि योग ऋषि देवराहा बाबा को सुन रहा था। साधना काल उनके एक बड़े अच्छे पत्रकार हुए मनोज जी, उन्होंने उनसे प्रश्न किया, बाबा कुछ अपने बारे में बताइए। भले अपने बारे में क्या, मेरा क्या, मैं भगवान का हूँ, मेरे बारे में कुछ नहीं है, मेरे को तो पता ही नहीं है। तो अच्छा, आपकी साधना के बारे में? बोले मैं कुछ करता नहीं, मैं तो शिष्य उनके बोले बाबा ये करते हैं, बाबा वो करते हैं। बोले आत्मवत जगत है, भगवान के बारे में पूछिए, भगवान की चर्चा करो। भगवान के बारे में पूछो तो मैं बताऊं, फिर देश काल परिस्थिति के बारे में। बोले हाँ हाँ, सब भगवान को स्मरण करो, भगवान ही सार है, और तो अन्यथा सब भगवान की लीला है, सब पूरा जगत ईश्वरमय है, यही समझो। बहुत प्रयास किए लेकिन बाबा ने कुछ कहा नहीं। बाबा वही वैदिक और पौराणिक सिद्धांत बताते रहे। कहने का अभिप्राय ये है, भगवान आए हैं पूजा के लिए पुष्प उतारने। कौन आए? भगवान आए। अब जरा उस बगीचे की सौभाग्य को विचार करिए, जहां नित्य तो माली पुष्प उतारते थे, आज साक्षात भगवान ही फूल उतारने आ गए। क्या सौभाग्य बगीचे का! भगवान आ गए। किसकी बगीचे में? तो मिथिलेश के बगीचे में। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।